मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरा बॉयफ्रेंड चुरा लिया। लेकिन शायद उसे ये नहीं पता था कि आखिरी चाल मेरी होगी। तो आज जो कहानी हम देखने वाले हैं वो धोखे की एक ऐसी ही शतरंज की बिसात के बारे में है। ये कहानी नैना की है, पर असल में ये प्यार, विश्वासघात और सबसे बढ़कर अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाने के बारे में है। नैना की जिंदगी में ना दो लोग सबसे ज्यादा जरूरी थे। एक थी रिया, उसकी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड, वो वाला रिश्ता जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जिसके साथ आप अपने सारे राज, सारे सपने शेयर करते हैं। और दूसरा था अर्जुन, उसका बॉयफ्रेंड, जो सिर्फ प्यार ही नहीं करता था, बल्कि नैना को लगता था कि वो उसे समझता भी है। मतलब ऊपर से देखने पर ये दोनों रिश्ते एकदम परफेक्ट लगते थे, कोई कमी नहीं। लेकिन फिर ना धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। रिया और अर्जुन की बातें बढ़ने लगी। नैना को कभी कभी थोड़ा अजीब लगता था, पर जब भी वो पूछती, जवाब मिलता, अरे बस यूं ही बात हो रही थी, और वो मान भी लेती थी। क्योंकि अब जानते हैं ना, जब भरोसा बहुत ज्यादा हो तो शक की गुंजाइश ही नहीं रहती। एक दिन एक बहुत ही मामूली सी बात हुई। अर्जुन अपना फोन जल्दबाजी में नैना के पास ही भूल गया। कितनी छोटी सी बातें हैं ना, पर कभी कभी यही छोटी छोटी चीजें बड़े तूफान ले आती हैं। नैना ने फोन उठाया ही था कि स्क्रीन पर एक मैसेज आया, रिया का मैसेज। लिखा था, मुझे लगता है मैं तुम्हें ज्यादा पसंद करने लगी हूं। सोचिए, एक पल में कैसा लगा होगा। ये पहला झटका था उस भरोसे पर जो उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त पर किया था। और फिर जब उसने चाट खोली तो दूसरा और आखिरी वार भी हो गया। अर्जुन का जवाब था, काश नैना बीच में नहीं होती। इस एक लाइन ने सब कुछ साफ कर दिया था। धोखा सिर्फ एक तरफ से नहीं, बल्कि दोनों तरफ से था। उस पल नैना के मन में न जाने क्या क्या आया होगा। क्या मुझ में कोई कमी थी? मैंने क्या गलत किया? लेकिन फिर एक सवाल उठा जिसने सब कुछ बदल दिया। गलती मेरी थी या मेरे भरोसे की? और ये वो लम्हा था जब उसने खुद को कसूरवार मानना बंद किया और धोखे को समझना शुरू किया। सगाई का दिन आ गया। परिवार, दोस्त, सब लोग वहां थे। माहौल में एक झूठी ही सही पर खुशी थी। तभी नैना स्टेज पर गई, माइक हाथ में लिया और बोली, आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। और जैसे ही उसने ये कहा, पीछे लगी बड़ी सी स्क्रीन पर अर्जुन और रिया की चैट्स एक एक करके सामने आने लगीं। पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया। रिया का चेहरा सफेद पड़ चुका था और अर्जुन के पास कहने के लिए एक शब्द नहीं था। नैना ने बस शांति से कहा, ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड और ये है मेरा बॉयफ्रेंड और ये है इनका सच। तो सबसे जरूरी बात यह है कि उस दिन हुआ क्या। नैना उस स्टेज से और उस पार्टी से बाहर निकल गई। उसकी असली जीत बदला लेने में नहीं थी, बल्कि अपनी खोई हुई इज्जत, अपना आत्मसम्मान वापस पाने में थी। असल में उसने दो लोगों को खोया नहीं था, उसने खुद को वापस जीत लिया था। इस पूरी कहानी से ना पहली बात ये समझ आती है कि असली बदला कभी शोर नहीं मचाता, वो बस सही वक्त पर सच को सबके सामने लाकर खड़ा कर देता है और बाकी फैसला दुनिया पर छोड़ देता है। और दूसरी, और शायद इससे भी ज्यादा गहरी बात, भरोसे के बारे में है। जब भरोसा टूटता है तो उसे दोबारा बनाना पड़ता है, लेकिन किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए, ताकि इंसान दोबारा किसी पर विश्वास करने की हिम्मत जुटा सके। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब धोखे में सब कुछ खो जाता है तो असल में वापस पाने लायक क्या बचता है? वो टूटा हुआ रिश्ता या वो आत्मसम्मान जो उस रिश्ते की वजह से कहीं खो गया था?